स्टार्ट रिकॉर्डिंग स्क्रीन आप लोगों में शेयर कर देता हूँ। काइंडली मुझे कंफर्म कर दें आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है। एवरीवन स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ओके ठीक है, तो आज हम लोग जेएस को कंप्लीट करने की करते हैं क्लास 36 23.js लॉग। फाइल को लिंक कर लेते हैं अपने HTML फाइल के साथ। फाइल को ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट होगी फाइल। ओके वापस अपनी क्लास को भी चलते हैं। ओके सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था अपना वो भी कुछ चीज़ें देखी थी, जिसमें हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और वेट अ मिनट में यहाँ मेंशन कर ही देता हूँ। 4 पिलर्स ऑफ इनकैप्सुलेशन, अफेक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये कुछ 4 चीज़ हमने देखी थी कल, और इनमें से हम लोगों ने जो इनहेरिटेंस थी उसको हम डिटेल में पढ़ा था कोडिंग के साथ। बाकी हमारे पास इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। टाइम शॉर्ट है तो हम लोग टाइम कोड पे वेस्ट नहीं करेंगे, हम कोड उठा लेते हैं। मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, मैंने नहीं चैट नहीं प्रिपेयर करके रखा हुआ है, हम इसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। सबसे पहले आया था इनकैप्सुलेशन के ऊपर। और इसको हम सेट कैप्सुलेशन इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो इनकैप्सुलेशन ठीक है। इनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या कर रहे होंगे, इनकैप्सुलेशन का जैसे हम लोग यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं, हमने देखी थी कहीं पे, ये रही। मैं कोड आपको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से। ओके है पूरे, अच्छा यहाँ पे है कोड का क्लिपबोर्ड, और ये मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। इसको प्रिंट आउट कर लीजिए और डिटेल में अगर आपको ना समझ आए। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं दोबारा से आप लोगों के सामने पढ़ूँ यहाँ पर, तो इनकैप्सुलेशन क्या, डेटा प्रोटेक्शन। इनकैप्सुलेशन अलाउज बंडलिंग ऑफ डेटा, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इन इनटू सिंगल यूनिट। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ कल भी देखी थी कि इनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हमारा जितना भी जो डेटा होता है, या फिर हमारा जो क्या बोलते हैं मेथड्स होते हैं किसी एक स्पेसिफिक यूनिट के या एक स्पेसिफिक काम से रिलेटेड, ठीक है, उसको हम एक जगह पे इकट्ठा कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लास की सूरत में। ठीक है, अगर यही हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में देख रहे होते तो वहां पर अगर कुछ मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि मैं सपोज कर ले कॉस नंबर 10
कॉन्स्टेंट टू 20, ठीक है। और यहाँ मैं फंक्शन बना रहा हूँ सम का, ये इसकी डेफिनेशन लिख दी। और यहाँ पे जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं यहाँ पर num1 और num2 पास कर दूंगा जो कि मैंने वेरिएबल में रखे हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारा प्रोसीजरल वे था, ठीक है, जिसमें हमारे पास जैसे सम से रिलेटेड कोई काम है तो ये हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ। अच्छा, अब मैं अगर कोई सपोज कर लें कुछ इस तरह का फंक्शन बनाता हूँ जैसे कि कैलकुलेट एरिया या कैलकुलेट सर्कल, ठीक है, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। मैं फंक्शन बनाता हूँ कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो पाई आर आपका स्क्वायर होता है 2 पाई आर, पाई स्क्वायर इंटू रेडियस, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर होता है सर्कल का। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कि रेडियस भी सपोज कर ले, मैं यहाँ से डायरेक्टली पास नहीं कर रहा, रेडियस को भी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, रेडियस को मैं 5 रख देता हूँ, ठीक है। और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा और मैं रेडियस ये ऊपर जो मैंने लिखा हुआ था ये मैं पास कर दिया, ठीक है। अब हमारा काम तो इससे निकल के आया जाएगा, ठीक है, अगर हम अपनी ऊप को भी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए और हम अपने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को देखते हैं जो कि हमारी पुरानी अप्रोच थी, जिसके हम मोस्टली अपना काम जो था वो हम लोग अपना फंक्शन के थ्रू कर रहे होते थे, ठीक है। तो उसमें इश्यू क्या आता था, एक तो इश्यू ये है कि अब अगर आप लोग गौर से देखें तो मेरा जो सम वाला फंक्शन है उसके वेरिएबल्स और जो मेरा कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल वाला वेरिएबल्स है उसके वेरिएबल्स ये सब मिक्सअप हुए हैं, ठीक है। अगर मैं आगे कल को कोई और फंक्शन बनाता हूँ तो उसके वेरिएबल भी यहाँ पर आएंगे, फिर मैं कोई और फंक्शन बनाता हूँ सब मिक्सअप होंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शन एक ही जगह बनने की वजह से हमारा कोड मैसअप हो रहा होता है, हमें नहीं पता चल रहा होता कि यार कौन सा कोड जो है, सपोज कर लें यहाँ पर अपने कैलकुलेट ऑफ एरिया बनाया, एरिया ऑफ सर्कल बनाया, फिर सपोज करें नीचे आप गए और नीचे जाकर आपने कहीं बहुत सारा कोड करने के बाद आपने चाहे कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल या कुछ इस तरह बना लिया, ठीक है, रेक्टेंगल बना लिया, कुछ इस तरह का बना लिया, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि आपका सपोज कर लें कैलकुलेट जो एरिया कैलकुलेशन के जो फंक्शंस हैं वो सबके सब मिक्सअप हुए हुए हैं, जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन फंक्शन है वो सब मिक्सअप हुए हुए हैं। और उसके अलावा क्या इशू आ सकता है कि आपका प्रोसीजरल वे के अंदर आपका जो है आपका कोई फंक्शन, जैसे कि आप ये फंक्शन बना हुआ है और उस फंक्शन के अंदर आपने कोई एक अदर फंक्शन कॉल किया हुआ है, ठीक है, तो डिपेंडेंसी काफ़ी आ जाती है आपके कोड के अंदर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, इन सब इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग इसको ऊप को यूज़ कर सकते हैं। अब ऊप में क्या होगा कि हम लोग जैसे कि ये हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर बनाया तो हम उसको क्या कर लेंगे, जितने भी इसके वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स हमारे रिप्लेस हो जाएंगे प्रॉपर्टी से और फंक्शन हमारे रिप्लेस हो जाएंगे क्लास के अंदर जाकर मेथड के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी एक यूनिट से रिलेटेड कोड होगा उसको हम एक जगह पे रख देंगे, उससे हमारा कोड देखो क्लीनर हो जाएगा, मेंटेन करने में आसानी होगी और ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे जो हमारी पहले प्रॉब्लम हमारे पास आ रही थी उसका हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा ऊप के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं अपने इनकैप्सुलेशन के एग्जांपल पर। जिस तरह के अब यहाँ पे इनकैप्सुलेशन के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसमें जो थ्योरी हमने पढ़ी थी इतना हमारे पास हो गया, इट हेल्प्स टू इन द हाइडिंग इन द इंटरनल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रिस्ट्रिक्टिंग। अच्छा, इससे पहले ऊप से पहले हम लोग क्या कर सकते थे, अगर हमें यही काम करना होता है एक यूनिट से रिलेटेड तो हम एक और चीज़ भी कर सकते थे जो कि हमने शायद देखी भी हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉस्ट, मैं लिख देता हूँ एरिया, और एरिया का मैं एरिया और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको आकर मैं इक्वल टू करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं जो मेरे यहाँ पर एरिया का वेरिएबल था रेडियस का, ठीक है, RADIUS, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ और देन उसके बाद मैं कैलकुलेट एरिया फंक्शन, ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है फंक्शन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर इसको मैं रख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फंक्शन, ये अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये भी हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन एक तरह से की हुई है, ठीक है। हम लोगों ने जितना भी मिलता जुलता कोड था वो हम लोगों ने यहाँ पे एक जगह पे रख दिया, ठीक है। अब एरिया के रिलेटेड एक कोड एक जगह पे आ गया, इसके वेरिएबल सब एक जगह पे आ गए और यहाँ पर हमें ये रेडियस वाला जो वेरिएबल है इसको भी यूज़ करने की इस तरह जरूरत नहीं है। देखिए फंक्शन वही बेस्ट होता है जिसके हम कम से कम अपने वेरिएबल्स को यूज़, अपने पैरामीटर्स को हों, ठीक है। तो अब यहाँ पर
अगर मैं रेडियस को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर हैं, तो हम लोगों ने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर खड़े हुए हैं तो हम लोग दिस डॉट करके उसकी प्रॉपर्टीज उसके मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। और देखो जैसे मैंने दिस लिखा है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिस के बाद मैंने जैसे डॉट लगाया तो यहाँ पर देखो रेडियस वाली प्रॉपर्टी आ गई, तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे रेडियस आ जाएगा। तो इस तरह क्या होगा कि जो अब आपको पता है कि ये दिस होगा, ये क्या कर रहा होगा, ये इसी ऑब्जेक्ट के रेडियस को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पे देख सकूंगा, तो इसे हुआ क्या कि मेरे जो फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स थे वो मेरे पास एक तरह से रिड्यूस हो गए। ठीक है, तो एक ही चीज़ है। अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं अपनी क्लास की, तो उसके ऊपर हम आते हैं, तो यहाँ पे ये बोल रहा है इट हेल्प्स इन कोडिंग द इंटरनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू इट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन को हमने गौर से पढ़ना और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग इसको इनकैप्सुलेशन को यूज कर रहे होते हैं। हम कुछ भी ऐसी चीज जो कि आपको लगता है कि हम आउटसाइड यूजर को एक्सेस नहीं दे सकते हैं या हमें देना नहीं चाहिए किसी वेरिएबल का, ताकि उसको डायरेक्टली अपडेट ना कर सके या उसको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए या उसको डायरेक्टली मॉडिफाई ना कर पाए। ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियोज के अंदर हम लोग इनकैप्सुलेशन लिखेंगे। ठीक है, इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इट हेल्प्स इन हाइडिंग द इंटरनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्टेट मतलब कि ऑब्जेक्ट क्लास या बोली तरह से, ठीक है, तो उसकी इंटरनल स्टेट को हाइड करने के लिए, एंड रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू इट फ्रॉम यू आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास से डायरेक्ट एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, रुकेगा। दिस प्रोटेक्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा एंड प्रिवेंट्स अनइंटेंडेड इंटरफेरेंस। ठीक है, मतलब कि ना चाहते हुए भी कोई अगर आप कोई इस तरह कोई सी चीज इसमें इंटर कर दे तो उस चीज से हम बच सकते हैं। ठीक है, उस चीज से हमें ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं मॉड्यूलरिटी। इनकैप्सुलेशन प्रमोट्स द मॉड्यूलरिटी बाय ऑर्गेनाइज कोड इनटू सेल्फ कंटेनिंग यूनिट्स। Change to the internal implementation of a class do not affect the external code that uses the class as long as the interface remains the same. अब यहाँ पे एक और करने वाली चीज ये है कि अगर सपोज कर लें कुछ प्रॉपर्टी कुछ मेथड है जो कि जिसको मैं इंटरनली ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने कोई फंक्शन बनाया हो जिसको मैं एक्सटर्नल तौर पे एक्सेस दे रहा हूँ, जिसको आप एक्सेस करके आप उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं दे रहा मैं उस प्रॉपर्टी को अपडेट या मॉडिफाई करने का, मैं कोई फंक्शन बनाऊंगा उसके थ्रू करूंगा और उस पर मैं कोई लिमिटेशन लगा सकता हूँ उस। अगर तो मैं एक सिंपल लेके चलता हूँ, अगर आप लोगों को बताऊँ यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं यहाँ पे ऊपर आता, ठीक है, जो कि मैं शायद लास्ट क्लास में नहीं बता पाया था, कि अगर मैंने यहाँ पे एक मेथड बना, ये क्लास है मेरे पास, क्लास के मैंने यहाँ पे अपने आर्गुमेंट पास किए हुए, और अगर मैं इस क्लास को वेयर इज ये सारे लॉग के कहाँ चले गए, ये देखिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ कैमरी। ठीक है, कैमरी बना हुआ है, कैमरी मैंने कमेंट कर दिया क्या, करोला, करोला कैमरी नहीं है, वाई कैमरी नहीं, कैमरी कैमरी खैर होगी, हम करोला ले लेते हैं। ठीक है, करोला हमने काफी सारे हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे क्लास के, तो हम करोला कर लेते हैं। और करोला के बाद जैसे मैं डॉट करता हूँ, तो डॉट करके आप कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी को, जैसे मैं कलर लिखा और कलर के अंदर मैं यहाँ पर, जैसे कि अब यहाँ पर कलर में कोई रेड ब्लू ग्रीन इस तरह, तो ये तो वैलिड कलर है, आप दे सकते हैं। बट कलर के अंदर कोई अगर, क्योंकि इसमें देखिए आप उसको डायरेक्टली एक्सेस दे रहे हो उसको मॉडिफाई करने का। अब कलर के अगर मैं यहाँ पर बाहर आउटसाइड द क्लास से मैं यहाँ पे इसको 30 रख दिया, तो आप लोग और गौर करना, मैं यहाँ पे करोला को प्रिंट करवाता हूँ। हो गया, ठीक है। अब अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो आपकी करोला क्लास है, लॉग नहीं आया हुआ है, कमेंट किया हुआ है क्या मैंने, नो, तो ये लॉग क्यों नहीं आया भाई, ओके सॉरी माय बैड, कि मैंने यहाँ पर इस वाली फाइल के अंदर जाकर चेंजेस किए और मैं कोड भी आई थिंक उसी फाइल के अंदर कर रहा हूँ। वाओ ग्रेट, अच्छा देख लिया। खैर हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, और इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आ गया। और मैं काम करता हूँ इस वाले कोड को भी यहीं पे चेंजेस कर लेता हूँ, मैं इसको कट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, और इस क्लास को दिस वन, इसकी मैं कॉपी बना के आगे ले आता हूँ। वैसे हमने मॉड्यूल्स वगैरह पढ़े हुए, हम एक्सपोर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, बट मैं इसको बस अभी क्लैरिटी के लिए, सिंपलिसिटी के लिए मैं इसको आगे ला के पेस्ट कर रहा हूँ सिंपल। और इसके बाद ठीक है,
अब यहाँ पर अगर देखें तो मैं अगर करोला आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों को लॉग में दिख जाएगी यहाँ पर। वेयर इज माय ब्राउजर, ये रहा। ओके कोई एरर है, रेफरेंस सेट करोला इज नॉट डिफाइंड। ओके सॉरी, मैंने इसका क्लास तो बनाई हुई है, मैंने इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ इस क्लास का करोला के करोला नेम से। तो मैं काम करता हूँ, वो भी बना लेते हैं जल्दी से। ये ले कॉपी कर लेता हूँ ये लाइन भी, ठीक है। और हम चलते हैं इस वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पर इससे पहले हम लोग यहाँ पे ये लिख लेते हैं फॉर्मेट, ठीक है। तो अब अगर हम लोग जाके देखें यहाँ पर, तो आप लोग अगर गौर से देखिएगा, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो कलर के ना देखें आप लोग कि यहाँ पर हमने 30 पास कर दिया। तो अब ये चीज़ गलत है, अगर हम यूज़र को एक्सेस दे देंगे पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये तो हमने कोड के अंदर ही चीज़ें की ना, अगर कोई यूज़र इंटरफेस होता और उसके साथ ये चीज़ कनेक्ट होती और वो कुछ तरह गलत इनपुट डाल देता वहाँ से इनपुट के अंदर, ठीक है। जैसे कल हार से आई थिंक क्लास में क्वेश्चन किया था सर, इनपुट के अंदर वैल्यू किस तरह करें, अगर वहाँ से कोई रॉन्ग इनपुट इस तरह का डाल दे, और फिर हम कलर तो हमारे पास स्ट्रिंग आना चाहिए था और उसके हिसाब से हम सारा कोड चल रहा था हमारा जो भी है, तो ये चीज़ हमारी ब्रेक हो जाएगी। या फिर कोई हम नंबर एक्सेस कर रहे थे जैसे कि एयर है या स्पीड है, और स्पीड के उसने बाहर बाहर से एक्सेस किया इस तरह से, कोरोला कोरोला डॉट स्पीड लिखा, स्पीड में उसने कोई स्ट्रिंग डाल दिया, स्पीड ही लिख दिया, चलो ठीक है। ये चीज़ भी खराब हो गई, ये काम भी हमारा खराब हो गया, क्योंकि अंदर जो उसकी इंप्लीमेंटेशन है, अगर मैं एक्सेलरेट वाले मेथड को कुछ करूंगा, मैंने उससे पहले इनिशियलाइज किया, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाकर उसकी प्रॉपर्टीज को मैंने सेट किया। कल मैंने आपको गेट करने का तरीका बताया था, सेट नहीं कर सके करके बताया था, ठीक है। तो सेट हम इस तरह सिंपली कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इश्यू क्या, अब जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा करोला, करोला को मैं एक्सेलरेट वाला मैथड करूंगा, कोरोला डॉट एक्सेलरेट, ठीक है। अब क्योंकि एक्सेलरेट के अंदर क्या है, एक्सेलरेट जो हमारा फंक्शन था इस क्लास का, ये देखिए एक्सेलरेट, इसके अंदर क्या कर रहा है, स्पीड के अंदर इंक्रीज कर रहा है 10 का। तो अब क्योंकि पहले स्टार्टिंग में हमारे पास इनिशियली हमारे पास स्पीड के 0 थी, बट मैंने बाहर से आउटसाइड द क्लास मैंने इस प्रॉपर्टी को मैंने अपडेट किया, मॉडिफाई किया, और मैं गलत वैल्यू से मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रख दिया। अब मैं यहाँ पर अगर देखूंगा तो मेरे यहाँ पर स्पीड और 10 साथ में कॉन्कैट होकर आ रहा हुआ, जो कि गलत चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को, अभी तो यहाँ पर वो ये वाला लॉग आ रहा है ना स्पीड वाला। अब अगर मैं एक्सेलरेट करने के बाद आपको लॉग दिखाऊं, एक्सेलरेट करने के मैं बाद आप लोगों को लॉग दिखाऊं, ये बाद में ही हुआ है, आई थिंक मैं सेव नहीं किया था इसको। ये देखिए, अब यहाँ पर देखें तो स्पीड अभी क्या होगी, स्पीड 10 हो गई है, जो कि गलत है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसी जगहों पर हम लोग चाहते हैं कि जहाँ पे हमारा कोई यूजर के पास डायरेक्टली एक्सेस हो, कि यूजर इंटरफेस के थ्रू कुछ भी पंगे ले सके, इस तरह की उल्टी सीधी हरकत कर सके, ठीक है। तो उस सिनेरियोस के अंदर हम लोग यूज करते हैं इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट, और हम गेटर सेटर को यूज करते हैं, ठीक है। गेटर सेटर क्या करता है कि हमारे पास जो जिन वैल्यूज को हमने अपडेट करवाना होता है, ठीक है, उसके लिए हम गेटर सेटर एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और वो काम प्रॉपर्टी की तरह ही कर रहा होता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ इसको। उससे क्या होता है कि हम इस तरह के इश्यू से बच सकते हैं, यूजर हमारा डायरेक्टली किसी प्रॉपर्टीज को अपडेट नहीं कर सकता। चलो अगर अपडेट करना भी सही वैल्यू करे तो समझ में आती है, बट अगर गलत वैल्यू से अपडेट करा तो हमारे अंदर की जो इंप्लीमेंटेशन है वो खराब हो सकती है, जिस तरह के मैंने आपको दिखाया भी स्पीड के सिनेरियो के अंदर, ठीक है। और कलर में देखिए यहाँ पे 30 आया हुआ है, तो ये भी रॉन्ग इनपुट दिया यूजर ने, ठीक है। तो अब इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम लोग यहाँ पर ये देखिए, जिस तरह के यहाँ पर एग्जाम्पल है ना, यहाँ पर गेट और सेट। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, गेट करनी हो तो हम लोग सिंपल गेट कर सकते हैं करोला डॉट स्पीड करके, क्योंकि गेट में कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है। बट फिर भी हाँ, अब अगर हम यहाँ पे गेट करें करोला डॉट स्पीड करते हैं, ठीक है, तो इससे हमारी वैल्यू तो गेट हो जाएगी। बट अगर हम किसी सिनेरियो की बिहाफ पर, किसी कंडीशन की बिहाफ पर डिफरेंट वैल्यू आपको, मैं अगर एक्सेस करता हूँ वैल्यू को, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो है वो 20 दिखाए किसी भी कंडीशन की बिहाफ पर, किसी भी सिनेरियो की बिहाफ पर, ठीक है। और एक और बंदा है आप में से कोई उसको गेट करता है स्पीड वाली प्रॉपर्टी को, उसको वो 30 दिखाए, ठीक है। तो ये चीज अगर हम इससे करें करोला डॉट स्पीड से, तो ये ऐसा नहीं कर पाएंगे हम लोग यहाँ पर। ये डायरेक्टली हमें जो भी वैल्यू उसके अंदर स्पीड की प्रॉपर्टी में पड़ी होगी हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर, ठीक है, करंट ये वो हमें दिखा देगा। हमें कंडीशनली अगर इस तरह की चीज करनी हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर आके गेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आके सिंपल सा, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ गेट को, इसको गेटर भी बोलते हैं, और मैं यहाँ पर आता हूँ। अब ये हमारा एक तरह से नॉर्मल फंक्शन ही होता है, नॉर्मल फंक्शन ही होता है। बट अगर मुझे अब इसको गेट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे जो कॉल करना हो उस तरह कुछ कॉल करना पड़ेगा, करोला डॉट
मैंने गलत नाम रख दिया, बैलेंस ही रखना चाहिए, हमें यहाँ पर स्पीड रखनी चाहिए थी। स्पीड, और स्पीड में मैं क्या करूँगा, दिस डॉट स्पीड, जो भी स्पीड मेरे पास होगी करंटली स्पीड, वो मैं यहाँ से रिटर्न करवा रहा हूँ। ओके, ये फंक्शन का नाम स्पीड बन गया, इसको एक्सेस कर रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं गेट स्पीड बोल देता हूँ, ठीक है, गेट स्पीड, ताकि इश्यू ना है। अब देखिए स्पीड से ही आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, जो कि मेरा गेटर अभी गेटर नहीं है, सिंपल एक मेरा नॉर्मल फंक्शन है, बाकी मेरे पास फंक्शन है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गेट स्पीड डॉट गेट स्पीड, अभी सजेशन नहीं दे रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट हम कर लेते हैं चलो इसको। और अब मैं अगर इसको आता हूँ और मैं यहाँ पर आकर ये गेटर है, तो मैं इसको कॉपी काम कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर करोला, इससे पहले करोला से पहले, ओके, कॉपी नहीं हुआ वो, गेट कट पेस्ट फॉर्मेट सेव। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो आप लोग अगर गौर से देखिए तो आपके पास जो गेट करके लेके आया वो देखो स्पीड 10 लेकर आ गया, ठीक है। बट हमें यहाँ पर इसको, ये हमारा गेटर नहीं है, ये हमारा एक फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह मैं प्रॉपर्टी को एक्सेस करता हूँ ना, करोला डॉट स्पीड, ठीक है, उसी तरह मैं इसको भी एक्सेस कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा यहाँ पे जाके इस फंक्शन के पीछे गेट लगाना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, जिस तरह प्रॉपर्टी का कलर होता है उस तरह कलर भी इसका हो गया है। ये कलर तो आपका डिपेंड करता है आप जिस तरह का आपने थीम चूज किया हो उस हिसाब से, बड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर गेटर बन गया है, तो अब हमें यहाँ पर आके ये कुछ, अगर मैं इसको सेव करता हूँ और अब अगर आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एरर से मुझे थ्रू कर दिया, क्यों, क्योंकि द करोला स्पीड गेट इज नॉट अ फंक्शन, वो बता देगा अभी फंक्शन नहीं था, अभी गेटर बन गया है। तो गेटर को हम सिंपल सा एक प्रॉपर्टी की तरह एक्सेस कर सकते हैं, करोला डॉट गेट स्पीड, और उसका नाम मैंने गेट स्पीड रख दिया, मैं कुछ और भी रख सकता था ताकि इसको लगता नहीं कि फंक्शन है कुछ तरह का है, ठीक है। तो अब अगर आप लोग देखें तो आपको सेम वही चीज मिल रही होगी जो कि पहले मिल रही थी, ठीक है। बट अब इसमें क्या होगा कि आपके पास एक तरह से एक्सेस आ जाएगा कि आप चाहो तो इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर मैं अगर आता हूँ और यहाँ पर आकर कहा, यहाँ नहीं, सॉरी, मैं ऊपर चलता हूँ, वेयर इज मैं, ये इनकैप्सुलेटिंग द बैलेंस टू कंट्रोल एक्सेस। यहाँ पर हम इनकैप्सुलेटिंग बैलेंस की जगह स्पीड लिख देंगे कि हम बाहर से एक्सेस नहीं देना चाह रहे, तो उसको डायरेक्टली एक्सेस करें। अब यहाँ पर सपोज कर ले किसी भी कंडीशन पे, यहाँ पे इफ मैं कंडीशन ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैं इस तरह कर सकता हूँ इसके अंदर कि मैं यहाँ पर एल्स करता हूँ, या आप इफ लिख लें इस तरह, क्योंकि इफ अगर इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा, स्पीड अगर जीरो होगी, जीरो से कम होगी, तो यहाँ पे जीरो दिखा देगा, ठीक है। मतलब कि मैं यहाँ पे कंडीशन लगा ही देता हूँ, चलो मैं 10 कर देता हूँ, और यहाँ पर ये मुझे रिटर्न कर देगा जीरो। अब आप चाहो तो इस ब्लॉक को एल्स के अंदर भी लिख सकते हो, जो कि एक न्यू प्रोग्रामर जो वो करे तो समझ में भी आती है चीज, ठीक है। क्योंकि ये चीज आप बिल्कुल ठीक है, कोड में गलती कोई नहीं है, बट इसको हम और बेटर कर सकते हैं कि हम यहाँ से एल्स ब्लॉक हटा सकते हैं। मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, सॉरी इस पूरे को डुप्लीकेट करता हूँ, इस पूरे कोड को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और इसको आकर हम शॉर्टर वे में लिखते हैं। और शॉर्टर वे में किस तरह लिखेंगे हम लोग, कि हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, फॉर्मेट करते हैं, और यहाँ पर आकर इसको मैंने यहाँ पे आई थिंक इसका ब्लॉक हटा दिया, फॉर्मेट। अब अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, ठीक है, क्योंकि हम इस ब्लॉक के अंदर जा चुके हैं और यहाँ से हम रिटर्न करवा रहे हैं, तो अगर हम लोग इस ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं तो हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, हमारा ये वाला कोड चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहीं से हम रिटर्न कर देंगे फंक्शन से, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से। बट अगर हम इफ की कंडीशन के अंदर नहीं जाते तो ऑब्वियसली बात है ये वाली चीज रिटर्न हो जाएगी नीचे आकर, ठीक है। बट अगर इफ की कंडीशन में चले जाते तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ये वाला कोड चलेगा ही नहीं। तो ये कोड आपका ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू इसके, काम दोनों सही करेंगे आपका। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने बोल दिया कि जब जो स्पीड है वो 10 से लेस हो तो मैं क्या पे रिटर्न करूंगा, इस गेट स्पीड वाली प्रॉपर्टी के अंदर मैं इसको स्पीड नहीं यू कर देता हूँ, ताकि लगे कि भाई आपकी तो फंक्शन नहीं है, ठीक है, स्पीड कर देता हूँ, ठीक है। और देन इसी स्पीड को मैं यहाँ पे यूज भी कर लेता हूँ, वे आई एम यूजिंग दिस वेरिएबल दिस, हाँ ये इसको मैं डॉट करता हूँ, अंडरस्कोर करते हैं और स्पीड, ठीक है। अच्छा, अगर अभी भी हम देखें तो हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रहा होगा, स्पीड 10 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पर, अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे आकर स्पीड, अच्छा स्पीड में एक तो अब मुझे यहाँ पर ये मैं हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, स्पीड का कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम जब एक्सलेट किया तो मेरे पास स्पीड क्या आ जाएगी, मेरे पास स्पीड आ जाएगी 10, जो कि ये बिल्कुल सही शो करवा रहा है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, ओके, स्पीड अगर लेस देन 10 हो तो जीरो शो करवाना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या करवा रहा है, जो भी करंट स्पीड है वो शो करवा रहा है।
ओके चेक करते हैं इसके अंदर जा भी रहा है या नहीं। लॉग जाना तो चाहिए इसको वैसे। इंटर लिख देते हैं बस सिंपल से यहाँ पर पता चल जाए कि इंटर के अंदर एंटरिंग इफ लिख देते हैं। ठीक है और अब चेक करते हैं कि हम एंटरिंग इफ के अंदर गया या नहीं गया। नहीं इसके अंदर गया नहीं जिसकी वजह से कंडीशन हमारी नहीं चली। अच्छा जी तो क्यों नहीं गया भाई इसके अंदर। ओके सही है सही है। यहाँ पर देखिए ना हमारे पास अभी कितनी स्पीड है 10 है। तो 10 लेस देन हमारे पास 10 तो नहीं है ना हमारी कंडीशन फॉल्स है जिसकी वजह से यहाँ पर आ गया। तो मैं काम करता हूँ इसको इक्वल टू भी लगाता हूँ। यहाँ पर इक्वल टू लगाता हूँ। अभी एंटरिंग होगा इसके अंदर और हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा जीरो करेगा। ये देखो जीरो रिटर्न किया और इसके एंटरिंग इफ आ गया। ठीक है अच्छा मतलब मैं सिंपल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप कंडीशनली कोई चीज आपको गेट करवाना चाह रहे हो बाहर यूजर को ठीक है तो आप इस तरह करवा सकते हो। ठीक है अब देखिए आपको यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है। आपको यहाँ पर स्पीड में आपको ये मिल रहा है क्या मिल रहा है जीरो मिल रहा है। क्यों क्योंकि मैंने ऊपर कंडीशन लगा के उसको फिर रिटर्न करवाया। अब अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँ और एक दफा यहाँ पर और एक दफा दूसरी दफा एक्सलेट करवाने के बाद मैं दूसरी दफा जब मैं एक्सलेट करवाऊंगा तब मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 से बढ़ के 20 हो जाएगी। क्योंकि दोबारा जब मैं एक्सलेशन पर पावर रखूंगा तो दोबारा मेरी वैल्यू क्या इंक्रीज होगी 10 से। तो 10 में 10 आएगा तो 20 हो जाएगा। अब दोबारा जब मैं इसको गेट करवा रहा हूँ तो अब ये चेक करेगा कि 20 लेस देन 10 और इक्वल टू 10 है नहीं है। तो इसके अंदर नहीं जाएगा और आपको इस बारी में जो एक्चुअल 20 स्पीड होगी वो शो करवाएगा। तो ये देख लें आप लोग मैंने सेव नहीं की फाइल एज यूजल। तो अब देखिए आप लोग आपको पहले केस में जीरो मिला और सेकंड केस में 20 मिल चुका है यहाँ पर। ठीक है तो ये आप गेटर से अपना मतलब कि आप उसको जितना एक्सेस करना जितना आप उसके ऊपर अपना कमांड रखना चाह रहे हैं कि आप जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं तो आप ये चीज कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है वरना अगर सिंपल हम लोग यहाँ पे कोरोला डॉट स्पीड कर देते ना तो उसमें सिंपल हम जो वैल्यू थी उसी एक्सेस कर सकते थे। हम कंडीशनली कोई काम नहीं कर सकते थे। ठीक है तो ये हमारा हो गया गेटर। ठीक है अब जिस तरह वहां पर गेटर है इसी तरह हम लोग यहाँ पर सेटर भी यूज कर सकते हैं। अब सेटर यूज करने का क्या फायदा होगा जो हम पहले लास्ट टाइम हम लोग इशू कर रहे थे कौन सा इशू वो बताता हूँ। मैं यहाँ पे सेटर के लिए मैं सिंपल सेट लगा दूंगा। ठीक है जब आप सेट लगाएंगे तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई आपका क्योंकि सेट है गेट करने के लिए हमें वो वैल्यू पास नहीं करनी पड़ी होती है। ठीक है क्योंकि हम करंट वैल्यू जो है सिस्टम के अंदर अपनी जो क्लास की पड़ी होगी उसी को हम यूज करेंगे उसको हम गेट कर रहे होंगे। बट सेट करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यू जो पास कर रहा होगा यूजर उसको हम यहाँ पे लेकर आएंगे और फिर उसको सेट करवाएंगे। ठीक है तो जिसकी वजह से जैसे मैं इसके साथ सेट लगाया तो यहाँ मुझे एरर मिल गया। क्यों एरर मिला क्योंकि हमने यहाँ पैरामीटर को पास नहीं किया जिस वैल्यू को हमने सेट करवाना है। A set accessor must have explicitly one parameter मस्ट है मतलब कि एक कम से कम एक आपका पैरामीटर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है तो अब हम एक काम करते हैं यहाँ से हम स्पीड पास कर देते हैं। ठीक है मैं एक काम करता हूँ हम सेटर का सिंटेक्स भी देख लेते हैं यहाँ पर जरा जल्दी से मैं वो मिस्टेक ना कर दूँ। मैंने आई थिंक सर्च भी किया था गेटर था सेटर था। ओके 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 सर सेटर में क्या करेंगे? सेटर में हम लोग ये जो हमने लास्ट टाइम देखा था ना कि हमारे पास ये जो इशू आ रहा था जो हम लोग एक भंड कर रहे थे यूजर अगर हमारे पास एंड यूजर जो है वो कुछ इस तरह के भंड करता है उल्टे से पंगे लेता है कि कोलर स्पीड के अंदर कोई इस तरह की वैल्यू डाल देता है कि जो कि डालनी नहीं चाहिए उसको। ठीक है तो अब हम क्या अच्छा करेंगे ये जो वैल्यू है हम लोग सेटर के थ्रू सेट करवाएंगे। उससे हुआ क्या कि आपकी अगर कोई इस तरह की वैल्यू आएगी जो कि स्ट्रिंग होगी उसके हम कंडीशन ऊपर चेक करवा लेंगे कि अगर उसके अंदर ठीक वैल्यू हमारे पास अभी करके दिखा दो आप और क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। जैसे एक रुक जाए मैं यहाँ पर जावा ये देखा हुआ गेटर आ गया और ये सेटर आ गया। ठीक है वैल्यू और वैल्यू का हम लोग सिंपल के साथ माई इंस्टेंस माई प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा सेटर का नाम बिल्कुल सही है मैं। ठीक है और एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको जिस तरह की यहाँ पे मैं अभी दिखा भी देता हूँ आप लोगों को हम लोगों ने सेम ही रखा है ना। आप लोगों का जो गेटर सेटर होगा उसका नाम आप हमेशा सेम रखेंगे। अगर कोई जिस तरह की आप अगर आप पास स्पीड की वैल्यू थी ठीक है स्पीड हमारी प्रॉपर्टी की अगर हम गेटर सेटर बना रहे हैं तो हम उसके गेटर और सेटर का नाम हम सेम ही रखें तो बेटर रहेगा। ठीक है आप डिफरेंट भी रख सकते हो बट सेम रहो तो ज्यादा बेटर है। अच्छा मैं यहाँ पर सेम रख दिया। आप यहाँ पर आके अब ये देखिए जिस तरह से किया कंडीशनली काम हम भी इस तरह करेंगे। हम यहाँ पर आते हैं और इसको मैं पूरे को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है और यहाँ पर आकर ये आपका गेटर हो गया। ठीक है और ये सेटर हो गया और यहाँ पर आके मैं इसकी स्पीड को वैल्यू को जो प्रॉपर्टी के नाम इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ जब वहाँ पे मैं डुप्लीकेट नहीं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू आपकी स्पीड आ जाएगी। वैल्यू लिख दो आप स्पीड लिख दो कुछ भी लिख दो मैं स्पीड लिख देता हूँ इसका नाम। अच्छा
ठीक है, इतना हो गया, ठीक है ठीक है, हाँ बस ये सेटर हमारा हो गया। अब मैं आता हूँ और यहाँ पर आके जिस तरह इन्होंने किया हुआ है यूजेज, ये आपने किया हुआ है यहाँ पर, ये हमने किया गेट, ठीक है, ये हमने किया हुआ है, ये हमने गेट किया हुआ है, मतलब कि माई इंस्टेंस जो भी हमने इंस्टेंस बनाया था वो डॉट हमारा जो सेट गेटर का नाम था माई प्रॉपर्टी, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी को गेट कर लिया, ये रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके सेटर करवा रहा हूँ, तो अब अगर देखते हैं, मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, बल्कि हम कॉपी नहीं कर रहे, ये काइंडली किसी का माइक क्यों ओपन है तो उसको म्यूट कर ले, थैंक यू। अब मैं यहाँ पर आता हूँ जल्दी से, और जल्दी से आकर हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये जो मैं स्पीड कर रहा था करोला डॉट स्पीड, ठीक है, और इसको मैं स्पीड की बजाय यहाँ पे अंडरस्कोर स्पीड करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे सर आप ये तो, मैं एक पहले ये चीज कंप्लीट करूँ उसको मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे स्पीड पास करता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट करता हूँ और फिर मैं इसको लॉग भी करवा लेता हूँ कहीं पे, ठीक है। अब मैं स्पीड पास की स्पीड, तो अगर मैं यहाँ पे लॉग में आऊँ तो आप लोगों को देखें यहाँ पर इसने सेट नहीं करवाया, इसने क्या नहीं करवाया, इसे सेट नहीं करवाया, दिखाता हूँ मुझे, कैंसिल कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए इसने हमारा जो आउटपुट है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 0-20 बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्यों, ये देखिए स्पीड 10 हुई और फिर 20। अब क्यों इसने स्पीड नहीं करवाई, सेट नहीं करवाई, मैं बताता हूँ। अगर हम सेटर फंक्शन पे चले, यहाँ पर ये चेक कर रहा है स्पीड क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो अब तो अपना स्पीड में आया क्या होगा, अगर मैं स्पीड आप लोगों को दिखाऊं तो आपके पास जो आपने स्ट्रिंग रखा है यहाँ पर, जो स्ट्रिंग आपने असाइन किया था सेटर के अंदर, ये आपके पास ये रिसीव हुआ होगा, ये देखिए लॉग इंटिंग सेट स्पीड में लॉग भी करवा दिया, साथ में उसके स्पीड की वैल्यू जो हमें रिसीव हुई होगी वहां से, वही मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप लोग गौर से देखें तो आपके पास, मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैंने सेव नहीं किया, क्या कर लिया था, ये देखिए एंटरिंग सेट स्पीड, और ये देखिए आपने स्पीड पास किया तो आपके पास स्पीड आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारे पास एस ब्लॉक चला, हमारे पास उसमें लिखा हुआ आगे इनवैलिड स्पीड फॉर अंडरस्कोर स्पीड, ठीक है, मतलब कि इस वैल्यू इस वैल्यू के लिए, इस सर्टर के लिए ये जो स्पीड है आपकी इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि स्पीड क्या आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, और जब इसके अंदर जाएगा ही नहीं तो इसकी वैल्यू को ये सेट ही नहीं करवाएगा, किसके अंदर, अंडरस्कोर स्पीड के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ स्पीड, और हमें यहाँ पर स्पीड करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है जो हमारे रूट पर है वो स्पीड के नाम से है, तो हम यहाँ पे दिस डॉट स्पीड के थ्रू एक्सेस करेंगे, और उसमें जो भी यूजर यहाँ से स्पीड पास की होगी उसको यहाँ पे इक्वल टू सी कर देंगे, ताकि उसके अंदर वो वैल्यू जाके असाइन हो जाए। अच्छा, अब मैं एक्चुअल वैल्यू डाल के देखता हूँ यहाँ पर, अब मैं स्पीड की जगह पे आपको एक तरह से आपको पता चल गया कि अब यहाँ पे आपको यूजर बाहर से कोई अपनी मर्जी की वैल्यू नहीं डाल सकता, हम उसके ऊपर एक हमने उसके ऊपर चेक्स लगाएंगे, चेक लगाएंगे, उससे आपको पास कर देगा तो ही उसके सेट करवा पाएगा, अदरवाइज नहीं करवा पाएगा। अब अगर मैं आता हूँ, मैं यहाँ लिख दूँ 100, अब क्योंकि एक वैलिड वैल्यू है, ठीक है, तो अब देखिए आप लोग यहाँ पर आपकी जो इनिशियल वैल्यू क्या थी, अगर मैं इससे ऊपर जाता हूँ, इस लॉग से ऊपर जाकर इस सेटर से ऊपर जाता हूँ, और सेटर से ऊपर जाकर मैं अगर दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे आपको जो करोला के अंदर जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल रही होगी, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपकी इनिशियल वैल्यू के 0 है, बट जब मैंने सेटर के अंदर 100 रखवाया, ये देखिए अभी आपको यहाँ पे वैल्यू पास की है, इंटरिंग सेट स्पीड का इंटर हुआ, और वैल्यू हमने क्या पास की है, 10 पास की, यहाँ पर 100 पास की है, तो यहाँ पे गया, देखिए हम यहाँ पे जाता हूँ जल्दी से, ये रहा, यहाँ 100 रिसीव हुआ मुझे यहाँ पर, और अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर आएगा और यहाँ पर आकर इसको इक्वेट करवा देगा स्पीड की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी इनिशियली आपके पास 0 था, जब आप सेटर करवा चुके हो तो अब अगर आप देखो तो आपके पास 100 हो चुकी होगी। अब 100 होने के बाद जब आप इसमें सेटर करवा चुके हो 100, और उसके बाद फिर आपने एक्सेलरेशन की, तो 100 में जब फिर 10 इंक्रीज होगा तो 110 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ देखो 110 आ गया, दोबारा जब एक्सेलरेशन आप दोगे तो फिर 120 हो जाएगा, तो 120 आ गया, और ये देखो यहाँ पे 120 आ चुका है। तो इस तरह से आप गेटर सेटर यूज कर सकते हो। अब अगर आप लोग थोड़े जाग रहे होते तो आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सर हम यहाँ पर अगर गेटर सेटर रख भी रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हम तो अंडरस्कोर स्पीड के अंदर रख रहे हैं, ठीक है, बट अगर अभी भी अगर हम देखें तो सर यूजर बाहर से तो एक्सेस कर सकेगा ना, कोरोला कोरोला ठीक है डॉट स्पीड, ये तो अभी भी सर एक्सेस हो पा रहा है, इसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ वैल्यू डाल सकता है, ये ले 200 वो सेटर के थ्रू नहीं डाल रहा, वो डायरेक्टली इसके थ्रू डाल रहा है ऐसी कुछ वैल्यू। सर यहाँ तो फिर काम खराब हो जाएगा ना, हमारे पास सेव हुआ है, हो गया शायद, ये देखिए इनिशियल स्पीड आपके पास क्या होगी, स्पीड आपके पास, ये देखो स्पीड में स्पीड आ गया, बट अब इसके बाद मैंने क्योंकि यहाँ पे अंडरस्कोर स्पीड आपका रखा सेटर रखा हुआ था, तो उसके आगे ओवरराइड करा, स्पीड क्या 100 रख रहा है। अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ सेटर को,
तो अब देखिए आप फिर दोबारा इशू आने लग गया, स्पीड 100, आपका लॉजिक फिर खराब होगी, फिर आपका सिस्टम क्रैश होगी एक तरह से। ठीक है, तो सर ये क्या बात हुई, आपने गेट सेटर तो लगाया, हमारा काम भी बढ़ा दिया, बट यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम फिर रिजॉल्व नहीं हुई। तो अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या हम अपनी जो कुछ इस तरह की वैल्यूज हैं जिसको हम चाह रहे हैं कि हम बाहर एक्सेस ना दें, क्लास के आउटसाइड हम उसको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए हमारे पास कुछ एक्सेस मॉडिफायर आते हैं। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं और मॉडिफायर भी बोलते हैं। और मैं अगर आपको दिखाऊं, हमारे पास 3 मोस्ट कॉमन होते हैं, और भी होते होंगे। हमारे पास होता है पब्लिक वर्सेस, पब्लिक कर लेते हैं और इसको कॉमा प्राइवेट कर लेते हैं, कॉमा प्रोटेक्टेड कर लेते हैं। एक्सेस मॉडिफायर आपके पास ये होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर, स्पेलिंग मैंने आई थिंक मॉडिफायर्स। ठीक है, जैसे एक्सेस 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 का मतलब क्या है, किसी को एक्सेस करना, और मॉडिफायर का मतलब कि उसकी एक्सेस की जो चीज है उसको मॉडिफाई करना। ठीक है, तो कितने तरीके से उसकी एक्सेसिबिलिटी को मॉडिफाई करते हैं। एक तो पब्लिक, जो कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है किसी भी चीज, हम चाहें तो किसी भी फंक्शन को पब्लिक कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को पब्लिक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वहां पर हर प्रॉपर्टी, हर फंक्शन वहां पर पब्लिक होता है, मेथड, सॉरी क्लास का मेथड बोलेंगे, हमारा पब्लिक होता है। तो हम यहाँ पर इसके पीछे पब्लिक लगाएं, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर लिखें। एक मिनट में आई थिंक कुछ गलत कर रहा हूँ, यूजर इन टाइपसिफायर, ओह ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जो चीजें हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये हमें कहाँ पे करना पड़ेगा, ये हम अपने टीएस के अंदर कर सकते हैं। बट हम लोग पब्लिक हमारा बाय डिफॉल्ट होती है सबकी सब क्लासेस। अगर हम लोग चाहें तो हम, हमारे पास एक तरीका होता है, हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर भी रहते हुए हम लोग अपनी क्लास को, क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को प्राइवेट कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक तो आपका बाय डिफॉल्ट ही होते हैं ना। हाउ टू मेक प्रॉपर्टीज एंड मेथड प्राइवेट इन जावास्क्रिप्ट क्लास। ठीक है, इसको हम सर्च कर लेते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, ठीक है। अच्छा, इससे प्राइवेट मेथड और प्रॉपर्टी हम लोग सिंपल इस तरह बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपका हमेशा जब कॉल होता है जब आपके पास एक नया इंस्टेंस क्रिएट होता है, तो हम यहाँ पर जाकर अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट मेथड बना सकते हैं। ठीक है, जब हम टाइपस्क्रिप्ट वगैरह पढ़ेंगे और हम टाइम मिला तो हम लोग वहाँ पे देंगे, हम यहाँ पर पब्लिक या यहाँ पे प्राइवेट या हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इनका यूजेज क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इशू दे रहा है कि पैरामीटर मॉडिफायर कैन ओनली बी यूज्ड इन टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स। अगर मैं यहाँ पे इसको आगे सिंपल सा कुछ भी नहीं करता हूँ, जो कि अभी शायद वर्क ना भी करे, तो मैं यहाँ पे अगर जेएस की जगह टीएस कर दूंगा, जो कि टाइपस्क्रिप्ट का सिंटेक्स आपका एक्सटेंशन होती है फाइल की, तो अब देखिए आपको कोई एरर नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अब ये बाकी चीजों का एरर देने लग गया है। ठीक है, ये देख रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए टीएस को यूज करने का ये फायदा होता है, कहीं पे हमें एरर मिल रहा है तो हमें यहाँ ऑन द स्पॉट यहीं पे एरर मिल जाएगा। हमें वहां पर जाकर अपनी कंपाइल होने के बाद कोड को फिर हमें एरर नहीं देखने को मिलेगा, वहीं पे रन टाइम पे हमें एरर मिल रहा होगा। ठीक है, ये मैं उल्टा बोल गया आई थिंक। अच्छा, अब इसको मैं नहीं करने देता हूँ, इससे अंडू कर देता हूँ इस चीज को। अब मैं यहाँ से हटाता हूँ, मैं इनका आपको डिफरेंस बता दूंगा। अगर आपको कोई प्राइवेट बनाना हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी आप सिंपल इस तरह बना सकते हो। ठीक है, अब लेट से आप क्यों बनाओगे, क्योंकि आप इसको जो आपने जिसके थ्रू बनाया है ना उसको तो आप एक्सेस कर सकते हो बाहर से। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ करोला, तो डॉट करता हूँ, तो जो भी आपने जिसके साथ इस तरह यहाँ पे इस तरह किए होंगे ना सीट यहाँ पर इस तरह से, तो वो तो आप एक्सेस कर लोगे। इवन कि अगर आप इस तरह भी करते हो प्रॉपर्टी, ठीक है, इक्वल टू वैल्यू, कुछ भी मैं एक डमी उसमें डाल रहा हूँ, आप लोग कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। 15 मिनट्स आएंगे, जब आपका 1 या 2 मिनट रह जाए तो काइंड बाइंड करवा दीजिएगा। आप इस तरह भी कर सकते हो, ये आपकी स्टैटिक प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, एक तरह से। अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो देखते हैं इसको एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, डॉट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे ही यूज कर सकते। अब मैं यहाँ पे सिंपल जिसके साथ करना पड़ेगा यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर दिस कर लेते हैं डॉट। अब अगर मैं तो फॉर्मेट करूँ, तो अब अगर आप लोग देखिए
तो डॉट करता हूँ स्पीड, ये स्पीड हमारे पास आने लगी। स्पीड नहीं क्या था, प्रॉपर्टी थी ना, अभी भी नहीं आ रहा सजेशन में, अल्लाह खैर करे। समटाइम दे रहा समटाइम नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों, जबकि सेंटर का सब सही है, वैल्यू प्रॉपर्टी सही है सब कुछ, ठीक है। पता नहीं क्यों मेरा, आई थिंक समटाइम ऐसा भी होता है कि आपका अगर पीसी स्लो चल रहा है तो आपके सजेशन लाने को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। एक तरह से आपके एसिंक्रोनस बिहेवियर होता है, तो जिसकी वजह से फौरन से आपको नहीं ला कर दे रहा होता, तो ये भी माइट भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, तो आप यहाँ पर अगर देखें तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी को इस तरह भी कर सकता था, ठीक है। मतलब कि अपनी ये हमारे पास स्टैटिक प्रॉपर्टीज आ गई, जो कि यहाँ पर हम बाहर आउटसाइड नहीं ले रहे, मैं वैल्यू बता चुका हूँ। अगर हम यहाँ पे इस तरह कुछ प्रॉपर्टी इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स हैं, तो इनको मैं कहीं पे बाहर यहाँ पे यूज एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं कहीं पे भी इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। डॉट लेट, क्योंकि ये है ही हमारे पास वेरिएबल, ठीक है, तो इस वेरिएबल को भी हम इस तरह एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हम प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ठीक है, और इस तरह हम प्राइवेट मेथड बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है ये चीज, इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ। और अब आते हैं अपने एक्सेस मॉडिफायर के ऊपर। अब एक्सेस मॉडिफायर सर क्या चीज है, बाय डिफॉल्ट आपकी हर आपकी जो प्रॉपर्टी होती है और आपके जितने भी आपके मेथड होते हैं क्लास के अंदर, वो सब पब्लिक होते हैं। और अगर मुझे अपना फंक्शन मेथड के साथ पब्लिक लिखना हो तो मैं सिंपल सा पब्लिक लिख सकता हूँ। यहाँ पे वो इशू दे रहा होगा, कैन ओनली बी टाइप्स टू फाइल्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपके सब पब्लिक और मेथड भी होते हैं, प्रॉपर्टी भी होती है। अब अगर आप इसको प्राइवेट बनाना हो तो सिंपल आप इसे लिख दोगे प्राइवेट। अच्छा, अब प्राइवेट बनाने से होगा क्या, अभी मैं यहाँ इसको बना नहीं पा रहा हूँ। प्राइवेट करने से इसको होगा क्या कि वो प्रॉपर्टी या वो मेथड आउटसाइड द क्लास आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं एक्सीलरेट लिख रहा हूँ तो मेरे को एक्सीलरेट मिल रहा है, अगर मैं इसके पीछे प्राइवेट लगा देता हूँ, ठीक है, तो आपको ये सजेशन मिलेगा ही नहीं, आप इसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। क्लियर है इस चीज। सेम इस तरह अगर मैं किसी प्रॉपर्टी के पीछे प्राइवेट लगा देता हूँ, क्योंकि प्राइवेट का मतलब है कि प्राइवेट हो चुका है, अब उसका एक्सेस जो सिर्फ क्लास के अंदर तक है, क्लास के आउटसाइड उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो अब ये जो ऊपर मैंने स्पीड का डायरेक्टली एक्सेस किया था, अगर मैं इसके प्राइवेट लगा दूं यहाँ पर ऊपर जाकर स्पीड को, ठीक है, एक काम करते हैं मैं सर ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने ये बनाई है कि उसी के पास एक्सेस रहे, यूजर के पास जाए ना, क्या मतलब कि वो समझे। स्पीड के अंदर छेड़छाड़ करे, मतलब कोई भी हमारे कोड में आगे छेड़छाड़ करे, वो सिर्फ नहीं हमारे देखो पास। फैजान देखो, छेड़छाड़ हमारे कोड के अंदर आगे तो कोई नहीं करेगा ना, कोई भी नहीं कर सकता। बट हम लोग जाहिर सी बात है, इस कोड के पीछे हमने कोई ना कोई यूजर इंटरफेस दिया होगा ना क्लाइंट को, एंड यूजर जो होगा, जिस तरह आप, मैंने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, और उसके पीछे मैंने अपनी क्लासेस वगैरह ये चीज़ें यूज़ की हुई हैं, और वो जो है आपका जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो आपके किसी आपके एचटीएमएल फाइल से लिंक हुआ होगा, वहां से आपको इनपुट दे रहे हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ दे रहे हो, तो वहां से जो चीज़ आपको रिसीव हो रही है उसकी बिहाफ पर आपका कोड चल रहा होगा। बट अगर यूजर ने वहां से कोई उल्टा सीधा पंगा लिया, कोई वैल्यू आपकी उल्टी सीधी डाल दी, तो आपके अंदर कोड क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो उन वैल्यूज जो यूजर से हम रिसीव करें उसकी हैंडलिंग के लिए हम लोग गेट सेटर वगैरह को, इस तरह की इंकैप्सुलेशन की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं स्पीड के, यहाँ पर मैं एक देख लेता हूँ, टू मेक स्टैटिक प्रॉपर्टी प्राइवेट इन टाइपस्क्रिप्ट। अब यहाँ पर हम लोग देखें, भैया यूजर गेट, हम बोल देते हैं, इसको जितना बोले उतना ही करता है। नहीं, उसको सेव नहीं करना, यूजिंग प्राइवेट मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, कुछ इस तरह से हम लोग प्राइवेट लिख सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के पीछे, ये देखें, ये हम लोग कुछ इस तरह से प्राइवेट लिख सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टैटिक का भी चीज़ है, इसके मैं बताता हूँ, बात करते हैं, मैंने करनी सी बात, ठीक है। बाकी ये कॉलन स्ट्रिंग वगैरह ये चीज़ें रहने दें, आपकी काम की नहीं, ये टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्राइवेट लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ वही इशू आ रहा है, यहाँ पर हम प्राइवेट लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, बट यहाँ पे वही इशू आ रहा है कि हम लोग जो है, कहाँ गया, प्राइवेट हमें करना है, तो हम सिंपल सा सिंपल 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 ये इधर आए, या इसके बाहर भी कर लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ प्राइवेट लिखें और प्राइवेट के बाद हमारे यहाँ प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ पे सर आ जाए, यहाँ इशू हुई हमें दे रहा है कि यहाँ मैं स्पीड कर देता अगर, ठीक है,
तो वो इश्यू कि यहाँ पर हमें प्राइवेट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह मैं इसको प्राइवेट बना दूंगा तो हम लोग आउटसाइड हमें ये एक्सेस मिल रहा है ना, हम डॉट करते हैं हमें स्पीड मिल जाता है। तो जब वो प्राइवेट होगा तो डॉट करने पर आपको स्पीड यहाँ दिखेगा नहीं सजेशन के अंदर, अभी तो क्योंकि हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा अब यहाँ पर हम आते हैं प्राइवेट के बाद पब्लिक, सॉरी पब्लिक तो हो चुका, प्राइवेट हो चुका, प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्टेड में हमारे पास हो रहा होता है कि ओके 111 हो भी गए। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, प्रोटेक्ट प्राइवेट जो है, प्राइवेट में अपना किसी चाइल्ड क्लास के अंदर मतलब कि अपना आपने इंटरफेस इनहेरिटेंस यूज किया और आपने अपनी क्लास बेस क्लास को अपनी पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया अपनी चाइल्ड क्लास के साथ या ड्राइव क्लास के साथ, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट यूज किया तो आप इसको कहीं पे भी उन वेरिएबल्स उन प्रॉपर्टीज उन मेथड को यूज ही नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने प्रोटेक्टेड यूज कर लिया, ठीक है, तो आप कहीं और तो नहीं आउटसाइड तो नहीं कर पाओगे, बट आप उसकी जो चाइल्ड क्लास होगी जो आप एक्सटेंड करोगे जिस आपने कल इनहेरिटेंस पढ़ा था उसके अंदर आप उस चीज को यूज कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको कुछ डिफरेंसेस होते हैं पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मॉडिफायर के अंदर, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफायर के अंदर आपके अंदर ये डिफरेंसेस होते हैं। अच्छा उसके बाद आया था आपका स्टैटिक। अब स्टैटिक क्या है सर, ये इंटरव्यू पूछा जाता है स्टैटिक के बारे में कि आप स्टैटिक मेथड क्या होता है और किस तरह बनाते हैं, और नॉर्मल मेथड के और स्टैटिक मेथड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखिए अभी तक हमने जितने भी मेथड देखे, एक्सेलरेट देखा, हॉन्क देखा या कुछ भी इस तरह का देखा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा था, उस मेथड को कॉल करने के लिए हमें पहले उसका क्या करना पड़ा था, इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ा था। ऐसे ही है कि हम पहले इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, फिर करोला लिखेंगे, फिर डॉट करेंगे, फिर एक्सेलरेट आएगा। बट अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किए बगैर ही, ठीक है, मैं अपने मेथड को एक्सेस कर लूं, तो मैं किस तरह कर सकता हूं, ठीक है। अगर मेरे पास इस तरह का स्नैप भी आ सकता है ना, और आता है हमेशा, मोस्टली इस तरह होता है, ठीक है। तो किस तरह कर सकता हूं, तो आप सिंपल क्या करोगे कि मैं यहां पर आऊंगा और मैं इसका कोई एक मेथड बनाता हूं, मैं यहां पर आ जाता हूं, स्टैटिक लिखता हूं, ठीक है, और इन्फो लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं इसको कर देता हूं ऐसे, या इसको काम कर लेता हूं, लॉक कर लेता हूं मैं सिंपल सा एक मेथड बना लूंगा लॉक, और इसके मैं कोई लॉक करवा देता हूं, स्टैटिक लॉक, ठीक है। फॉर्मेट करता हूं इसको, सेव करता हूं। अब इसका फायदा क्या होगा, अब अगर आप लोग गौर से देखिएगा यहाँ पर मैं करोला लिखता हूँ, COROL, क्या हो गया फिर, कैसे चेंज हो गया स्विच, मैं यहाँ पे लिखता हूँ करोला डॉट। तो आप लोग गौर से देखिए तो आपको कहीं पे भी वो मेथड नहीं मिल रहा जो कि हमने ऊपर लॉक का भी बनाया था, देख रहे कहीं पे भी इसके सेशन में नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर मैंने कुछ ऐसे मेथड बनाए हो जिनको मैं चाह रहा हूं कि वो हम उसको इंस्टेंस क्रिएट किए बगैर ही हम उसको कॉल कर लें, ठीक है, तो वो किस तरह हम कर सकते हैं, हम सिंपल करेंगे। अब हमें ये इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि न्यू कीवर्ड से हम यूज कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टर बना रहे होते हैं। तो हम सिंपल लिखेंगे कार डॉट करेंगे, तो हमारे को यहाँ पे हम लॉग लिख सकते हैं इस तरह से कुछ, तो हम इस मेथड को इस तरह से कॉल कर सकते हैं। हम डायरेक्टली अपने क्लास का नाम लिखेंगे और अपना लॉग की लॉग जो भी अपने मेथड का नाम है उसको हम लिख देंगे। इस तरह हम स्टैटिक मेथड भी बना सकते हैं और इसी तरह हम लोग स्टैटिक प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। यहाँ पर आकर स्टैटिक प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है, फॉर्मेट, और अगर मैं करूं कार, या मैं करोला पहले करता हूं करोला, ठीक है, डॉट करता हूं, तो आप देखेंगे आपको प्रॉपर्टी के अंदर वो प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही होगी जो कि मैंने अभी यहाँ पे लिखी थी ऊपर, कौन सी, दिस वन प्रॉपर्टी, ये आपको वहां सजेशन में नहीं मिल रही होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें डॉट, दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई भी आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो इसको भी आप किस तरह एक्सेस कर सकते हो, आप कार लिखोगे डॉट प्रॉपर्टी, ये देखो प्रोटोटाइप आ गया, प्रॉपर्टी यहाँ सजेशन में पता नहीं क्यों दे नहीं रहा। अगर मैं इसको इतना करता हूँ और कंट्रोल इन दोनों का काम करता हूँ, इसको तो मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, इसको मैं लॉक करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे बाकी मैं लॉक का सबको हटा देता हूँ, बाकी सारे के सारे लॉक से मैं जो फालतू के लिखे हुए यहाँ पर, इस लॉक को इस लॉक को इस लॉक को इन सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर देखो स्टैटिक लॉक भी आपको आ गया, हमने कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया क्लास का, लाइन नंबर 88, ये देखें ये वाला लॉक चल गया, और ये कब चला, जब हमने ये वाला इस तरह किया था कार डॉट लॉक, ठीक है। और अगर मैं इसकी ये नीचे इसकी 103 के ऊपर लाइन के ऊपर मैंने कार डॉट प्रॉपर्टी लिखा, तो हमने डायरेक्टली उसकी प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर लिया, हमने कोई उसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया उसका क्लास का, ठीक है। तो ये हमारा स्टैटिक कीवर्ड का फंडा होता है। हमने एक्सेस मॉडिफायर देख लिया, हमने गेट सेटअप पढ़ लिया,
हमारा इनकैप्सुलेशन हो गया। अब हम आते हैं इसके अलावा, और हमने स्टैटिक कीवर्ड को भी पढ़ लिया, अब हम जल्दी से अपना एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म को थोड़ा सा देख लेते हैं, देन हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। हम ऊपर चलते हैं अपनी थ्योरी के ऊपर। जब 1 मिनट रह जाए तो काइंडली मुझे को रिमाइंड करवा दीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉमन टाइप। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, अलाउ करता है ऑब्जेक्ट को ऑफ डिफरेंट टाइप्स टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमन टाइप। दिस फ्लेक्सिबिलिटी enables code to work with objects in a generic way, making it easier to extend and adapt the system। ये काफी सारा इंग्लिश होगी, छोड़ो हम इसको नहीं देखते, हम सीधा एग्जांपल पे आते हैं, उसके बाद अगर आप लोग क्लियर ना हो तो हम देख लेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर। ठीक है, एग्जांपल हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमने लास्ट में देखा था कि हम एक अपनी एक जो हमारे पास क्या होता है, अच्छा पॉलीमॉर्फिज्म की अगर फुल फॉर्म आपसे कोई पूछे तो इसकी जो फुल फॉर्म एक तरह से हम देखें तो हमारे पास होती है पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मेनी फॉर्म्स। एक जिसकी मल्टीपल फॉर्म्स हो सकती है। तो यहाँ पर आपके पास मैंने 4 पिलर्स ऑफ होप कहाँ लिखा था, यहाँ पे लिखा था, कॉपी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फॉर्मेट सेव। तो यहाँ पर जो पॉली है उसका मतलब मैनी होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसके आगे, पॉली मीन मैनी, और मॉर्फ आपको निकला है, मॉर्फिज्म जो आ गया है वो मॉर्फ से निकला है वर्ड से, और उसका मतलब है फॉर्म आपका, तो मैनी फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर नीचे आते हैं और इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक शेप की क्लास है, ठीक है, जिसके हमारे पास एक मेथड बना हुआ है कैलकुलेट एरिया का। ठीक है, अच्छा पॉलीमॉर्फिक मेथड है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या समझ लेते हैं उसको पहले। हमने यहाँ पे शेप क्लास को एक्सटेंड किया। ठीक है, हमने एक सर्किल की क्लास बनाई है, मतलब इनहेरिटेंस हमने कॉन्सेप्ट को यूज किया है। ठीक है, और देन उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में मैंने एक रेडियस की प्रॉपर्टी ली जो कि हम आर्गुमेंट के थ्रू पास करेंगे। यहाँ पर जब मैं इसको कॉल करूंगा मैं इसका इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। ठीक है, और मैं सुपर कॉल किया यहाँ पर ताकि मैं अपने जो पेरेंट मेरी चीजें हैं उसको एक्सेस कर पाऊँ, उसके मेथड और प्रॉपर्टी वगैरह को। ठीक है, तभी मैं सिंपल मेथड को कॉल कर लिया कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, और उसके बाद मैंने कैलकुलेट एरिया लिखा हुआ है। ठीक है, मैं डॉट पाई दिस डॉट, अब ये कैलकुलेट एरिया का फंक्शन वो ऑलरेडी देख चुके हैं, सिंपल उसका अपना फॉर्मूला लिखा हुआ अंदर। देन उसको मैंने शेप को एक्सटेंड किया स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, दिस डॉट हाइट जो साइड जो भी साइड है, ठीक है, उसको स्क्वायर कर दो। उसके बाद ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बेस और हाइट। ठीक है, ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पर देखिए हमने शेप की एक ही उसका मतलब कि अपना क्लास ही कितनी सारी हमने इसकी फॉर्म बनाई है, हम सर्कल भी बनाया, स्क्वायर भी बनाया, ट्राइंगल भी बना लिया। अब अगर मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊं, ठीक है, सर्कल में इसकी मैं वैल्यू पास करता हूँ, किस चीज की वैल्यू पास करता हूँ मैं अपनी, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू पास कर देता हूँ जो कि मैंने यहाँ से पास की 5। ठीक है, और यहाँ पे मैं रेडियस के 5 मिल जाएगा, और 5 को जब मैं इससे यूज करूंगा तो 5 इंटू 5 25, 25 को मैं जब 2.17 पाई की वैल्यू बनी क्या होती है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे सर्कल का एरिया मिल जाएगा कैलकुलेट हुआ हुआ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ भी, यहाँ पे देखूँ अपने ब्राउजर में चलता हूँ यहाँ पर, और बाकी ऊपर जितने भी लॉग्स हैं सबको मैं हटा देता हूँ अभी फॉर टाइमिंग। मैं इसको इस तरह पूरा सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इन सब चीज़ों को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि सब कुछ ही लॉग हट जाए। तो ये हमारे पास आया कैलकुलेट सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल आ गया। ठीक है, सर 1 मिनट रह गया। ओके थैंक यू। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हम टाइम पे क्लास को वाइंड अप कर दें। ये कॉपी नहीं हुआ क्या? और भाईजान ओके सॉरी माय बैड, कैंसिल करते हैं पहले, कॉपी करते हैं। यहाँ पे आते हैं और जल्दी से सर, आपको मेरी आवाज आ रही है?
और स्क्रीन पे मुझे काइंडली कंफर्म कर दें, स्क्रीन आपको विजिबल है या नहीं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग जब आ जाएंगे तो हम देख लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे उनको, वेट नहीं कर सकते। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमने एक शेप की क्लास बनाई है और शेप की क्लास को हमने एक्सटेंड करवाया है सर की क्लास के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास जो पॉलीमॉर्फिक मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक ही अपने अपना, वेट अ मिनट, ठीक है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, किसी एक के अंदर ट्राइंगल के अंदर जाकर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं डिफाइन नहीं करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं ये मेथड को डिफाइन नहीं करता हूँ, ठीक है। मतलब कि मैंने यहाँ पर अपना शेप लिखा और शेप को मैं एक्सटेंड करा रहा हूँ। तो मतलब कि आपका ये जो कैलकुलेट एरिया है, ये मेथड जो है आपका जो जो क्लास आपकी इस शेप क्लास को एक्सटेंड कर रही है, उस क्लास को आपको इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। अगर वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करी होगी किसी क्लास ने, जैसा कि सर्कल और स्क्वायर ने की हुई है कैलकुलेट एरिया वाली, सेम इसी नाम से जो कि ऊपर में बनाया हुआ था यहाँ पर, ठीक है, ये रहा। तो अगर नहीं करी होगी तो काम खराब होगा, फिर हमें क्या एरर मिल जाएगा, हमें ये वाला एरर मिल जाएगा, मेथड नॉट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अपने कोड के अंदर चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर देखो आपको 2 का तो मिल गया आउटपुट सही, बट तीसरे का आपको देखो एरर मिल गया है, मेथड नॉट इम्प्लीमेंटेड। किसके अंदर? ट्राइंगल डॉट कैलकुलेट एरिया के अंदर। इसके अंदर आपने ट्राइंगल का ये मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, क्लियर है। लाइन नंबर 181 ये आपका ये लॉक चल गया। क्यों चला है? क्योंकि इस क्लास को जब आपके इस ट्राइंगल ने एक्सटेंड किया तो इसने इसके मेथड को आगे इंप्लीमेंट नहीं किया। इंप्लीमेंट करने का मतलब उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो जिसकी वजह से हमें एरर देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। कुछ चीजें आपको शायद अभी नहीं भी क्लियर होंगी तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ऊपर को सब इतनी जल्दी हजम नहीं होते, ठीक है। बाकी अगर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग आपकी स्ट्रांग हो जाती है तो टाइम के साथ खुद ब खुद चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। इनिशियली अगर आप प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अपनी अच्छी कर लेते तो इट्स ओके। और वो इस तरह की चीज़ है कि आपका जब आप बहुत लार्ज एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो, तो इंटरमीडिएट लेवल के एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो, तो तभी आपको यूज़ करने की जरूरत पड़ती है। वरना आपका प्रोसीजर प्रोग्रामिंग मतलब हमने जो आज तक पढ़ी है फंक्शन वगैरह, उसको यूज़ करके भी आपका काम निकल सकता है, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। अच्छा, आखिरी चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे, वेट अ मिनट, मैंने आई थिंक कुछ मिस तो नहीं किया या कुछ, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म होगी। अब आ जाते हैं हम आखिरी अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर, उसके हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। इसको मैं यहाँ पर आकर ये ले, हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है। सर इसके अंदर का तो डेटाबेस भी तो बनेगी हमारी ऊप्स के ऊप के अंदर। नहीं, ऊप के डेटाबेस नहीं बनती, आपको अपना आई थिंक पहले ही बोला था। डेटाबेस का ऊप से कोई लिंक नहीं है, ऊप में ये बस कॉन्सेप्ट्स हैं, डेटाबेस एक अलग चीज है। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि वो अपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी आप किसी फंक्शन के थ्रू भी करवा सकते हो, आप चाहो तो किसी क्लास बनाकर उसके थ्रू भी करवाते हो, उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल एक अच्छा, सेपरेट चीज है। सही है। उसके बाद ये हमारे पास क्या था, इनकैप्सुलेशन, और सबसे टॉप पर हमारे पास था यहाँ पर ये दिस वन बैंक अकाउंट वाली डिटेल। बैंक अकाउंट वाली डिटेल देख लें, या ऊपर हमने एक कागज देखी थी, ये सारा हमारे पास क्या था, इसी के अंदर मैंने चेंजेस कर दी थी। ये हमारे पास क्या था, वेट मैंने कुछ गलती कर दी है, एप्लीकेशन वो भी पढ़ रहे हैं। इनकैप्सुलेशन हमने ऊपर पढ़ी थी, सॉरी, ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन है। और इसके बाद ये हमारे पास क्या थी, दिस वन, हाँ, ये हमारे पास थी पॉलीमॉर्फिज्म,
ठीक है। और उसके बाद अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक कार बनाई, ठीक है, कार की मैंने क्लास बनाई हुई है और उसके अंदर मेरे पास यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप के 2 मेथड बने हुए, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्टिंग द लॉजिक ऑफ फॉर स्टार्टिंग द कार, इसने क्या किया हुआ, एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ लॉजिक को स्टार्टिंग द कार, ठीक है। अब इसकी लॉजिक जो है मैंने कहाँ लिखी हुई है, जब जिस भी क्लास के साथ, जैसे कि सेडान एक कार है, ठीक है, उसको मैंने एक्सटेंड करा इस कार के साथ। तो अब सेडान के अंदर मेक श्योर होना चाहिए कि आपकी जितने भी मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए इसके अंदर, और हर किसी मेथड की अपनी अपनी लॉजिक हो सकती है। सेडान का जो स्टार्ट का मेथड उसकी अपनी लॉजिक हो सकती है, ठीक है, और उसकी स्टॉप का मेथड की अपनी लॉजिक हो सकती है। जो एसयूवी मेथड है उसकी अपनी लॉजिक हो सकती है स्टार्ट की मेथड की, और स्टॉप मेथड की अपनी लॉजिक हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि हमें यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट और स्टॉप का मेथड बनाया हुआ है, ठीक है। अब हमारी जो क्लास इस एक्सटेंड के मेथड को, इस क्लास के अपनी हमारी इस कार की क्लास को एक्सटेंड करेगी, तो मेक श्योर कि उसके अंदर हमारे पास ये स्टार्ट और स्टॉप के मेथड होने चाहिए, और हर किसी की बेशक अपनी 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 भी हो सकती है डेफिनेशन इम्प्लीमेंटेशन, या सेम भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने न्यू सीडान अपना कंस्ट्रक्टर बनाया इस क्लास का, ठीक है, और जब मैं सीडान कार्ड लिखा, डॉट स्टार्ट करूंगा तो इसके मुझे इसका स्टार्ट मिल जाएगा, ठीक है, स्टॉप करूंगा तो मुझे इसका स्टॉप मिल जाएगा। इस तरह जब मैं एस यू वी कार करूंगा उसका स्टार्ट करूंगा, मुझे इस लॉग मिल जाएगा और ये लॉग मिल जाएगा। मैं दिखा भी तो इनका आउटपुट। अच्छा, उससे पहले मुझे यहाँ पर अपने इन चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ मैं। और अब देखिए हम लोग, तो ये देखो हमारे पास सेडान का स्टार्टेड, सेडान का स्टॉप, सेडान का एसयूवी स्टार्ट, एसयूवी स्टॉप, ठीक है, इनकी अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई है। अभी यहाँ पे सिंपल लॉग लिखे हुए हैं, ठीक है, कल को आप इसके अंदर जो चाहे अपनी लॉजिक अपनी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर सपोज करें मैं यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, या फिर मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सेडान का स्टार्टेड तो हुआ, बट उसके बाद हमें एरर मिल गया मेथड नॉट इम्प्लीमेंटेड। सेडान का जो स्टॉप मेथड है उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसने इस कार को एक्सटेंड किया हुआ है। तो अब अगर हम कोई मेथड ओवरराइड करें, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास ये मेथड बने हुए हैं और हमने यहाँ पे ये मेथड की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं की है, तो हमें एरर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, सिंपल, ठीक है। किसी को यहाँ से कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, नहीं तो हम क्लास में राउंड अप कर रहे हैं। और नेक्स्ट अपकमिंग क्लास के अंदर हम देखेंगे कोई हमारा कोई टॉपिक मिस हुआ होगा, या फिर किसी को इन टॉपिक से कंफ्यूजन होगी ऊप के कॉन्सेप्ट के अंदर, तो हम इसको और क्लेरिफाई कर लेंगे। नहीं तो हम उस क्लास के अंदर पूरी अपनी जॉब्स को कंप्लीट करके वाइंड अप कर देंगे, और उसी क्लास से या उससे अगली क्लास के अंदर हम लोग अपने रैक को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग जेक्यूरी पढ़ लेंगे थोड़ी सी क्लास के अंदर, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह ले लेंगे ताकि आपको उसके यूजेज का पता चल जाए। अदरवाइज हम लोग उस अगली क्लास के अंदर हम लोग रैक पे काम स्टार्ट कर देंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो हम क्लास को ही वाइंड अप करते हैं। नो सर। फैजान, नो सर, अभी तो क्लियर है। बस ठीक है, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों का आज ही डे एंड तक या कल मॉर्निंग तक मैं आप लोगों की जितनी वीडियो है वो अपलोड करने के साथ उनको मैं लाइव भी कर दूंगा, ठीक है।